इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत सारे लोगों का ये। हमने पिछले दिनों संतोष नायर जी को बुलाया था, काफी बड़े ट्रेनर हैं इंडिया के। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज बोली। उन्होंने बोला कि दुनिया में ना 3 तरह के माइंडसेट पैदा होते हैं, स्पेशली जब भी कोई चेंज आता है, बड़ा बदलाव आता है। तो एक माइंडसेट होता है फेलियर माइंडसेट। तो फेलियर माइंडसेट वाले लोग जो होते हैं ना, वो पहले ही हार मान लेते कि यार अब नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और दूसरा माइंडसेट रहता है, उसको उन्होंने बोला कन्वेंशनल सक्सेस माइंडसेट। जिन लोगों ने कन्वेंशनल तरीके से सक्सेस प्राप्त की है, तो वो भी जल्दी से बदलते नहीं है। जिन्होंने मीटिंगों देखी है 1000 लोगों की, लोगों को भर के लेके आते थे, मोटिवेट हो जाते थे और काम, तो वो उसी चीज की इंतजार करते रहते, नहीं यार वही चीजें ठीक थी। क्योंकि कन्वेंशनल सक्सेस में एक व्यक्ति को सक्सेस मिल गई है, तो वही उस सक्सेस के गाने गाता रहता है कि मैं तो इतना बड़ा लीडर था, लाइनें लगती थी, मेरे को सुनने के लिए लोग आते थे। तो वो भी कहीं ना कहीं पिछड़ जाता है। और जो तीसरा माइंडसेट है वो है ट्रांसफॉर्मेटिव माइंडसेट, कि आप ट्रांसफॉर्मेटिव हैं, आप बदलाव के साथ में तुरंत बदलने के लिए तैयार हैं। तो वो लोग ही हमेशा सरवाइव करते आए हैं, जितने भी एग्जांपल आपने दिए सर्वज्ञ। और हमारे बिजनेस में भी वही चीज रहेगी। और जो बारिल सर ने बोला था, तो उस बात से भी मैं बहुत सरोकार करता हूं कि दोनों चीजों का अपना एक रोल है। और आज के टाइम पे हाइब्रिड गाड़ियां आ गई हैं, हाइब्रिड हम लोग फ्रूट्स खा रहे हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग में भी हाइब्रिड आपको लाना ही पड़ेगा। फिजिकल और वर्चुअल दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे तो आप बेहतर तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं। मैं लास्ट प्रश्न ले रहा हूं बैरल सर, क्योंकि समय की हमारी एक लिमिटेशन है। डायरेक्ट सेलिंग में लोग सर टीम तो बना लेते हैं, कहीं ना कहीं ये मालूम चल गया है लोगों को कि भाई लिस्ट बनानी है, इनवाइट करना है, अपॉइंटमेंट लेना है, प्रेजेंटेशन, फॉलोअप, तो टीम तो बन जाती है। लेकिन टीम इंडिपेंडेंट नहीं रह पाती। मैं ऐसे लोगों को देखता हूं सर, सुनता हूं, लोग मतलब 10 साल से 12 साल से हैं, लेकिन फिर भी अपलाइन की उंगली छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अपलाइनों से शिकायत करते रहते हैं कि नहीं यार मेरी अपलाइन ठीक नहीं है, इसलिए मुझे सक्सेस नहीं मिल रहा। 10-10 12-12 साल लोगों से काम कर रहे हैं। तो इंडिपेंडेंट कैसे बनाए सर लोगों को? तो ये जो प्रश्न है, हम इंडिपेंडेंट कैसे बने इसका मुझे उत्तर देना है, या हम कैसे बनाएं इसका उत्तर देना है? किसकी तरफ से बोलना है, डाउनलाइन की तरफ से, अपलाइन की तरफ से? नहीं, मैं है ना सर, मैं इंडिपेंडेंट बनना चाहता हूं। मैं कैसे बनूं इंडिपेंडेंट? हाँ, ये देखो भाई, पहले बात समझ लो कि ये बिजनेस आपका अपना बिजनेस है। जब तक आप ये समझो कि अपलाइन का बिजनेस है, तब तक ये बिजनेस ना तो ग्रो करेगा, ना आप अपने सपने पूरे कर पाओगे। अपलाइन का जो भी सपोर्ट मिल रहा है वो राइट नहीं है, वो प्रिविलेज है। इट इज अ प्रिविलेज। जो कुछ भी मिल रहा है वो अधिकार नहीं है आपका। वो जो मिल गया वो समझ लेना कि बस ब्लेसिंग्स हैं। और इससे बड़ा काम नहीं हो सकता कि अपलाइन ने आपको स्पॉन्सर कर दिया। इससे बड़ा और क्या काम होगा? उन्होंने एक रास्ता दिखा दिया, मार्ग दिखा दिया। और ये बिजनेस आपको अपना समझना पड़ेगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, तो ये बिजनेस आपका बड़ा होगा, और इतना बड़ा होगा कि आसमान की ऊंचाइयां छुएगा। लेकिन आप उंगली पकड़े रहोगे तो कैसे चलेगा? तो उंगली पकड़े रहोगे अपलाइन की, तो उससे बड़ा तो बिजनेस कर ही नहीं सकते अपलाइन से बड़ा। पर हम ये कह रहे हैं कि अपलाइन की ब्लेसिंग रहेगी, भले ही आप अपलाइन से बड़ा बिजनेस कर लो तो भी। क्योंकि बेटा अगर बाप से बड़ा बन जाएगा तो बाप को सबसे ज्यादा खुशी होती है इसमें। पर बेटा बाप से तब बड़ा बन सकता है जब वो बाप की उंगली छोड़े। और बाप का इतना बड़ा काम हो गया कि बाप ने आपको इस धरती पे ला दिया, आपको आशीर्वाद दे दिया, आपको सपोर्ट कर दिया। तो जो मुझे पिता से मिल रहा है वो प्रिविलेज है। इसलिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, इसलिए आपको जिम्मेदारी समझनी होगी कि मेरा अपना बिजनेस है। हाँ, गलती करो ना तो पिता खड़ा है ना सामने, अपलाइन खड़ा है ना, उसे ठीक कर देगा। और हो जाएगी गलती तो कौन ठीक करेगा? गुरु तो ठीक करेगा। तो करो ना गलतियां, और गलती करके तो ठीक सीखेंगे हम। 10 साल हो जाए, 12 साल हो जाए, गजब कर दिया। और मैं अपलाइन की तरफ से बात कहना चाहता हूं कि ओवर प्रोटेक्ट मत करो अपनी टीम को। अगर ओवर प्रोटेक्ट करोगे तो बेचारे वो खड़े होना नहीं सीख पाएंगे। अगर मैं अपने बच्चे को चलना सिखाता हूं, कैसे सिखाता हूं? उसे कहता हूं बेटा चलो, फिर वो गिरने को होता है तो मैं पकड़ लेता हूं, उसे घुटने छिल जाते हैं तो मैं साफ करता हूं, तब तो चलना सीखता है। अब मैं जिंदगी में उसको गोदी में रखे रहूं और वो 20 साल का हो जाए, 25 साल का हो जाए, तो मुझे उसे गोदी में रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं नीचे खड़ा कर दूंगा तो गिर जाएगा। तो डाउनलाइन को ओवर प्रोटेक्ट मत करो, उसको प्रोवाइड करो और देखो वो कैसे ग्रो कर रहा है। तो ये अपलाइन की तरफ से भी उसकी जिम्मेदारी है। और मैं डाउनलाइन की तरफ से बात कहना चाहता हूं कि मेरा बिजनेस है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और अपना बिजनेस समझ के काम करना पड़ेगा। तब जाके हम बहुत बड़ा बिजनेस बना पाएंगे। बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा, क्योंकि ये चीज फिर डुप्लीकेट होगी। अगर मैंने अपनी अपलाइन की उंगली नहीं छोड़ी
तो मेरी डाउनलाइन मेरी उंगली नहीं छोड़ेगा, उसका डाउनलाइन उसकी उंगली नहीं छोड़ेगा, तो सारे विकलांग हो जाएंगे ना। मुझे विकलांग थोड़ी बनाना है, मुझे तो हर एक आदमी को हृष्ट पुष्ट अपने पैरों पे खड़ा होता हुआ बनाना है। तो शुरुआत तो मुझसे होगी, और जब मैं काम करूंगा तो मेरी पूरी टीम करेगी। दैट्स ग्रेट सर। पिछले दिनों हमने सिद्धार्थ सिंह और चंचल सिंह को बुलाया था, तो सिद्धार्थ जी ने भी बहुत अच्छी बात बोली। उन्होंने बोला कि अपलाइन तो है ना, बैसाखी है आपकी, और बैसाखी चाहे लकड़ी की है, चाहे स्टील की है, चाहे चांदी की है, चाहे सोने की है, तो बैसाखी है। जब तक बैसाखी छोड़ोगे नहीं तो चल नहीं पाओगे। कई बार अपलाइन अच्छी होती है ना, तो हम छोड़ नहीं पाते हैं कि यार बहुत अच्छी अपलाइन है, चलो उनको नहीं छोड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे नहीं। तो बहुत अच्छा रिप्लाई आपने दिया सर, और मुझे लग रहा है हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को, डायरेक्ट सेलर्स को बहुत सारा इसका बेनिफिट मिलेगा। समय आगे आ जाता है। अपलाइन की तरफ से एक बात और कहता हूं कि आप कभी भी अपने ग्रुप से हटेंगे नहीं, पर आपके रोल चेंज होते रहेंगे। और डाउनलाइन को ये बात समझनी चाहिए कि अपलाइन का रोल चेंज हो रहा है, अपलाइन हटेगा नहीं। डाउनलाइन क्या समझता है, सबसे बड़ी अपलाइन वही हो जो जिंदगी भर मेरे लिए प्लान दिखाता रहे। अरे भैया, वो प्लान दिखाता रहेगा जिंदगी भर, तो तू नहीं दिखा पाएगा, तेरी टीम नहीं दिखा पाएगी। रोल चेंज होना चाहिए अपलाइन का भी, तो आपका भी रोल धीरे धीरे चेंज होगा। टीम से, ग्रुप से हटेंगे कभी नहीं, पर रोल बदलते रहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोनों को समझने की। वेरी ट्रू सर, बहुत गहरी बात है। और आप जैसे महान लीडर्स की विशेषता यही है सर, वो उस गहराई को जानते हैं कि कोई व्यक्ति किसी चीज को दूसरे वे में नहीं ले और फिर ये कहे कि हमने तो बारिल सर का इंटरव्यू सुना था तो बिल्कुल सब कुछ कट ऑफ कर दिया है। तो वो वार्निंग आपने, और वो बिल्कुल बारीक पॉइंट आपने बताया सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पास में बहुत ज्ञान है सर, और किसी डायरेक्ट सेलर ने लिखा था कि डायरेक्ट सेलिंग के ज्ञाता आ रहे हैं, उसमें कोई कतई दो राय नहीं है, लेकिन समय बहुत ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा है। फिर हम लोग मिलेंगे सर। ये हमने एक प्रयास किया था, 4 इंटरव्यू 4 एपिसोड हम लोग लेके आए हैं सर, जिसमें 2 जनरेशन को हम लेके आए, और उसके लिए आज ये फाइनल एपिसोड था। और ये बिल्कुल एक वो ग्रैंड फिनाले जैसा एपिसोड हो गया है हमारा। सर्वज्ञ का इनपुट हमें मिल गया है, इंस्पायरेशन मिल गया है, विशाल ने इसको स्टार्ट किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना कीमती समय देने के लिए, और इसी प्रकार आपका सानिध्य मिलता रहे और सर्वज्ञ आपकी एनर्जी मिलती रहे इंडस्ट्री को। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर हैविंग अस, थैंक यू। सो हमारा एपिसोड नंबर 124, और इसमें आज हमारे मेहमान थे एसपी बारिल सर, सर्वज्ञ बारिल जी। एग्जाम्पल है इस चीज का कि अगर बड़ा विजन है तो आपकी अगली जनरेशन आएगी और आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के काम करेगी, और आप जिंदगी को एंजॉय कर सकते हैं। हमारा हर एपिसोड क्विज कॉन्टेस्ट वाला एपिसोड होता है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, और आज के एपिसोड से आपको 5 प्रश्न मिलेंगे। तो वो अगर आप उनका सही जवाब देते हैं तो उसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा। हमारा एक प्रोग्राम है A to Z ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, उसमें आपको एक एपिसोड का, आपको एक टॉपिक का आपको एक रजिस्ट्रेशन मिलेगा। तो वो आप जरूर खेलिएगा। और अगला जो एपिसोड होने वाला है हमारा 125वां एपिसोड होने वाला है। हम लोग उसको बेहतरीन और याददाश्त इंटरव्यू लेके आने वाले हैं। कौन आएंगे उसके लिए आपको बस इतना करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि कमिंग सून का वीडियो जो बहुत जल्दी अगले 1-2 दिन में आपके पास में आने वाला है वो आपको मिल जाए, और आप उसकी अच्छी सी तैयारी कर पाए, अपनी टीम को मोटिवेट कर पाए। तो इसी प्रकार अपना प्यार, अपना स्नेह देते रहिए। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, सुरेंद्र बस इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए ये चैनल सबसे जबरदस्त है। यहाँ इतनी सारी बातें सीखने को मिलती है, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए बात नहीं होती, इंडस्ट्री की बात होती है, यहाँ टेक्निक की बात होती है, टेक्नोलॉजी की बात होती है। सुनो, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया क्या? ओ माय गॉड, कब करोगे? अगर नहीं किया तुरंत कर लो। पास में वो लाल बटन होगा घंटी वाला, उसे भी दबा दो, जिसे हम कहते हैं बेल आइकन। और आपके दोस्तों ने अगर नहीं किया हो उसे भी करवा दो। बहुत बहुत धन्यवाद।